मनोज तिवारी जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं, बाइक के साथ पहुंचे हैं। तिवारी जी क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है? कितना अच्छा लग रहा है जो दृश्य आपके कैमरे ने पकड़ा है, जो आज तक के स्क्रीन से जो तस्वीरें आ रही हैं, हम लोगों को लोग भेज रहे हैं। मैं समझता हूं ये तिरंगा यात्रा हर बालकनी तक होनी चाहिए, हर घर तक होनी चाहिए और तिरंगे की शान को ऐसे ही लहराना है। आना तो विपक्ष को भी चाहिए था, कल्चर मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, मगर उनके लिए देश बड़ा नहीं, शायद केवल दल बड़ा है, सत्ता बड़ी है। मेरा तिवारी अपने थोड़ा सा कचोट गया, आना चाहिए था। कल्चर मिनिस्ट्री हैज इनवाइटेड एवरीवन, सबको बुलाया था, सबको बुलाया था। ये कोई कहीं बीजेपी का झंडा नहीं देखेंगे। आज हम बीजेपी और कांग्रेस और आप नहीं हैं, आज हम सिर्फ और सिर्फ देशवासी हैं और इसमें न आकर के एक बार फिर से निराश किया है। जो परिचय दिया है विपक्ष ने वो आप भी समझ सकते हैं, आज तक के सभी दर्शक समझ सकते हैं। अगर हम कल की बात करें, अविश्वास प्रस्ताव तो गिर गया लेकिन नया विवाद खड़ा हो गया, अधीर रंजन जी को निलंबित कर दिया गया। देखो, अधीर रंजन चौधरी जी ने जो अपराध किया है ना, आपको मैं बताऊं, हाईएस्ट अथॉरिटी अगर सदन में बैठी हो उसके ऊपर आप बेसलेस बात नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री के ऊपर अगर कोई आरोप लगाना है तो आपको नोटिस देना चाहिए, आप कर सकते हैं, लेकिन नोटिस देते नहीं है, बताते नहीं, और जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनको आप सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनको आप कहते हैं कि वो डीसी से तुलना करते हैं, गृह मंत्री को कोतवाल से तुलना करते हैं। तो ऐसे अधीर रंजन चौधरी जी के साथ जो हुआ वो सदन की प्रक्रिया के अनुसार बिल्कुल सही हुआ। आजमगढ़ के सांसद जी आपके साथ है, तो आप लोग की तो बहुत पुरानी दोस्ती होगी। एकदम छोटा भाई है मेरा और वो हम लोग साथ ही खड़े हुए हैं और नेशनल स्टेडियम तक आकर के एक ही संदेश है हम लोगों का संदेश बांटे हो। हाँ, तिरंगा प्यारा गगन में लहराए, हवा में फहराए, ये भारत माँ की शान है, इसके साए में समाया हिंदुस्तान है। इस वक्त हम लोग प्रगति मैदान में मौजूद हैं, साथ में केंद्रीय मंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी भी हैं। सर ये बताइए कि कल जो संसद में हुआ, अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित किया गया है, उस पर क्या कहेंगे? अभी कहिए भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। महात्मा गांधी जी ने 9 अगस्त को ये नारा दिया था और अंग्रेजों को भारत से भगाया था। आज कहो कि परिवारवाद भारत छोड़ो, आज तो उसकी बातें रखो। बाइक यात्रा है, वंदे मातरम के साथ में तुष्टीकरण भारत छोड़ो। विपक्ष के अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि वो मोदी जी को फेस करते, क्योंकि जो 60 वर्ष में वो परेशान थे, जिस गति से 60 वर्ष में काम हुए हैं उससे 10 टाइम्स। आप कृषि बजट देखो, 21,000 से 1,24,000 करोड़। हाईवेज का बजट देखो, 33,000 करोड़ से 1,99,000 करोड़। ये जो कार्य हुए हैं वो सुन ही नहीं सकते, वो ग्लानि महसूस करते हैं अपने आप में। तो इसीलिए वो बेहतर समझते यहाँ से उठकर चले जाएं। जब कहीं किसी की इंसल्ट होने लगती है, अपने आप में अपनी नजरों में कोई गिरने लगता है, तो वहाँ से जाना ही बेहतर समझता है मानव। तो इसीलिए विपक्ष की ये स्थिति है। निलंबन को आप सही मानते हैं? बिल्कुल। भारत संसदीय है, आर्टिकल के जो क्रम संख्या संसद के नियम है, नियम के 352 में स्पष्ट है कि जो सदन का नेता है, सर्वोच्च नेता, सदन का सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री है, उसके बारे में तुम कभी भी कोई टिप्पणी करोगे, अभद्र भाषा का उपयोग करोगे, जानबूझकर करोगे, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कि मेरी पार्टी मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाए रखे, तो निश्चित रूप से वो संवैधानिक सिस्टम का, वो देश की मर्यादाओं को तार तार करने वाला होता है। बार बार उनको कहा गया माफी मांगे, सॉरी फील करें, बाकी भी मांगे, वो माफी भी नहीं मांगे। कोई भी मंत्री बोलता है तुरंत बीच में खड़े हो जाते हैं, जब उनको पूरा टाइम दिया जाता है। उनकी पार्टी ने उनको टाइम नहीं दिया बोलने का, कहीं कलकत्ता से फोन आ गया होगा किसको नहीं बुलवाना है, इसलिए कांग्रेस दबाव में नहीं दिया। फिर भी सोचा नेता प्रतिपक्ष है, उनको टाइम दिया जाना चाहिए। आधे घंटे का टाइम गृह मंत्री जी के कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर के रिक्वेस्ट करने पर संसदीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने समय दिया, और उसके बाद फिर इस प्रकार की टिप्पणियां करना अभद्र, कि किसी भी ऐसे भगोड़े, किसी भी ऐसे भ्रष्टाचारी का नाम प्रधानमंत्री के साथ जोड़कर ये कहना कि आप में उनकी फोटो दिखाई देती है,
तो वो देश के कहीं ना कहीं दुनिया भर में देश को शर्मिंदा करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो ऐसे लोगों को निकाला ही जाना चाहिए। सर ये जो रैली है, रैली की बात करते हैं, क्या संदेश देना चाहती है? ये बाइक रैली है। जिन भारत माँ के वीर सपूतों ने देश की आजादी के लिए अपने परिवार के लोगों को खोया है, जिनको खोया वो चले गए, वो परिवार के लोग इस बात को लेकर गौरवान्वित करें कि आज भारत आजाद है तो हमारे परिवार के खून पसीने लोगों की वजह से है। महात्मा गांधी ने जब कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो का बुलंद नारा 1942 में दिया था, तो उसी को लेकर अगर हम उनको स्मरण नहीं करेंगे तो देश के प्रति प्रेम लोगों में कैसे जागृत रहेगा। तो उस टाइम भारत छोड़ो ये नारा दिया था, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। लेकिन पिछले 60 साल में देश त्रस्त किससे था? भ्रष्टाचार से, परिवारवाद से, तुष्टीकरण की राजनीति से। बांग्लादेशी, म्यांमार, असम बर्बाद हो गया, पश्चिमी बंगाल बर्बाद हो गया। अब प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि आने वाले 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए तुष्टीकरण भारत छोड़ दो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, ये संकल्प लेकर देश का नौजवान आगे चलेगा और परिवारवाद भारत छोड़ो। तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनका कहना था कि चूंकि विपक्ष मोदी को फेस नहीं कर सकता था, इसलिए वो लोग उठकर चले गए। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।